कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां आप जाना ही नहीं चाहते, लेकिन कई बार वही रास्ते आपको वो इंसान दे जाते हैं जो आपके हमसफर बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मशहूर कवि कुमार विश्वास के साथ भी, जब सरकारी अधिकारियों की एक चूक से उन्हें उनका जीवन साथी मिल गया। वही मंजू शर्मा, जिनका नाम इस वक्त लगातार विवादों से घिरा है। मामला जुड़ा है आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2021 में कराए गए उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती का, जिसके चक्कर में मंजू शर्मा फंस गई हैं। इसी विवाद के बीच अब कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा बन गई हैं खबरों की हेडलाइन, और इसीलिए बनी है हमारे शो की चर्चित चेहरा। क्या है राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती धांधली वाला ये मामला? क्यों 4 साल बाद उठी विवाद की आग, जिसकी चपेट में आ सकती है मंजू शर्मा? क्या थी वो सरकारी चूक जिससे कुमार विश्वास को मिली जीवन संगनी? और अब क्यों उठ रहा है आरपीएससी का मुद्दा? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की सदस्य और कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। मंजू शर्मा ने राज्यपाल को इस्तीफा अपना भेजा। उनका इस्तीफा उस समय आया जब राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में साल 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कड़ी आलोचना की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने हालिया आदेश में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग के कुछ सदस्य पेपर लीक और इंटरव्यू प्रक्रिया में धांधली में शामिल थे, जिसमें भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने एसआई भर्ती रद्द करने के दौरान ये भी कहा कि उम्मीदवार रामू राम रायका ने अपनी बेटी को इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाने के लिए आयोग के कई सदस्यों को उसकी तस्वीरें दिखाई थी, और इन सदस्यों में डॉक्टर मंजू शर्मा का नाम भी शामिल था। इस टिप्पणी के बाद विवाद और गहरा गया और आयोग की साख पर सवाल उठने लगे। बता दें कि हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करने का फैसला भी किया था। एसआई भर्ती की पूरी प्रक्रिया मंजू शर्मा के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। कमीशन के 2 सदस्य पेपर लीक के आरोप में पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्य के खिलाफ भी जांच शुरू होने की उम्मीद है। सदस्यों और पूर्व अध्यक्ष पर शिकंजा कसना भी लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में मंजू शर्मा की पोस्टिंग आपको बता दें कि 2020 में हुई थी और इनका कार्यकाल 2026 तक था। उनकी पोस्टिंग अशोक गहलोत की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक रहना था, लेकिन पहले ही उन्होंने विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंजू शर्मा ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा है कि मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण लंबित नहीं है, मैं कोई जांच का सामना नहीं कर रही, मैं किसी भी मामले में अभियुक्त नहीं हूं। इसके बाद भी मैंने सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। मैंने अपना पूरा कार्यकारी व निजी जीवन अत्यंत पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करते हुए व्यतीत किया है। इस वक्त भले ही मंजू शर्मा विवादों में हो, लेकिन एक वक्त था जब वो प्यार में थी, और इनकी कहानी भी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुमार विश्वास ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए अप्लाई कर जयपुर की पोस्टिंग मांगी थी, लेकिन सरकारी गलती से उन्हें भीलवाड़ा के शाहपुरा में भेज दिया गया। शाहपुरा कॉलेज में जब वो गए तो उनकी मुलाकात मंजू शर्मा से हुई थी। राजस्थान के अजमेर की रहने वाली मंजू शर्मा, जो ग्लोब और एटलस में दुनिया जिनकी बस्ती थी, वो वहीं पर भूगोल की प्रोफेसर थी। दोनों की ये मुलाकात आगे चलकर उनकी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफा साबित हुई। कॉलेज में दोनों साथ काम करते थे, फिर इनके बीच गहरी दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्यार बढ़ गया और इनके रिश्ते गहरे होते चले गए। दोनों के बीच कुछ ही महीनों के बाद ये रिश्ता प्यार में बदल गया। करीब 1.5 से 2 साल बाद इस खूबसूरत लव स्टोरी का शादी के साथ दी एंड हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत आसान कहाँ होती है साहब। जब दोनों ने अपने अपने घर वालों से शादी की बात की
तो घरों में जैसे भूकंप आ गया। कुमार विश्वास के पापा को तो उनका कवि बनना ही पसंद नहीं था। कुमार विश्वास इंजीनियरिंग छोड़कर प्रोफेसर बनने गए थे और अब जो शादी कर रहे थे वो भी उनके मन मुताबिक नहीं थी। ऐसे में पिता और परिवार नाराज थे। दोनों ने शादी कर ली पर घर में एंट्री नहीं मिली। करीब 2 साल तक कुमार और मंजू अपने परिवार से दूर रहे। कई बार कोशिश हुई लेकिन दरवाजे बंद ही रहे। फिर कुमार विश्वास की बड़ी बेटी के जन्म से पहले घर के बंद दरवाजे भी खुल गए। परिवार ने मंजू को अपनाया और तब जाकर पूरी हुई ये अधूरी लव स्टोरी। कुमार विश्वास ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को माना था कि उनकी जिंदगी में 4 औरतों ने उन्हें कवि बनाया। पहली माँ, दूसरी बहन, तीसरी पहली प्रेमिका और चौथी मंजू शर्मा, जो कि उनकी जीवन संगनी बनी। मूल रूप से राजस्थान के अजमेर की रहने वाली मंजू शर्मा पेशे से प्रोफेसर रही हैं। पीएचडी करने के बाद कई नामी कॉलेजों में लेक्चरर रही हैं। टीचिंग के शुरुआती दिनों में ही उनकी मुलाकात कुमार विश्वास से हुई थी, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट के शुरुआत में बताया। बात करें कुमार विश्वास की तो पहली बार कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में नजर आए थे और इसके बाद अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच, दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो सुर्खियों में रहा। लेकिन फिर कुछ सालों बाद न जाने क्या हुआ कि दोनों के बीच में दरार पड़ती चली गई और दरार कुछ इस तरह पड़ी कि दुश्मनी के तौर पर एक तरीके से देखने को मिली। फिलहाल कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा आरपीएससी के जो भर्ती हुई थी, एसआई भर्ती 2021 में, उसके चलते चर्चा में आई और इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने आपको उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें, देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।